everyone, I'm Pooja Negi. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. So बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि दी बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ कुछ तरीका बताइए इस बैकलॉग को कवर करने का। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ही बना ली जाए, क्योंकि आई थिंक जितने बच्चे ऑनलाइन में प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं ना नीट के लिए, तो उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चों का बैकलॉग चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने कमेंट सेक्शन को देख के भी, और जैसे लोग बता भी रहे हैं ना कि इतना बैकलॉग है, ये बैकलॉग है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का बैकलॉग चल रहा है अभी। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ली जाए जिससे कि सभी को हेल्प हो जाए बैकलॉग को कवर करने में। आपको लग रहा होगा कि मेरा कभी बैकलॉग रहा ही नहीं होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने यकीन 2.0 ज्वाइन किया था ना नीट 2022 के लिए, तो मेरा करीब 1 से 1.5 महीने का बैकलॉग हो गया था, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। और जब बैकलॉग हो जाता है ना, तो एक तरफ से पढ़ाई की टेंशन रहती है, दूसरी तरफ से मैंने ड्रॉप लिया हुआ है, तीसरी तरफ से वो बैकलॉग कैसे कवर होगा उसकी टेंशन। मुझे पता है इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जब सब कुछ चल रहा हो और आपको पता नहीं चले कि यार ये कैसे होगा। मैं भी यही सोचती थी कि कैसे हैंडल करूँ उसको, कैसे करूँ। आप जिस सिचुएशन में हो, मैं उस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, तो मुझे पता है कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है जब इतना ज़्यादा बैकलॉग हो, ऊपर से पढ़ाई की टेंशन, मॉक टेस्ट की टेंशन, सब चीज़ों की टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो मुझे पता है आप किस सिचुएशन में हो अभी। मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपने बैकलॉग को कवर किया था, मेरी क्या अप्रोच थी अपने बैकलॉग को कवर करने की, 1 से 1.5 महीने के बैकलॉग को कवर करने की। मैंने अपने बैकलॉग को किस तरीके से कवर किया, मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूंगी। आई होप उससे आपको हेल्प हो और आपका बैकलॉग कम हो। मैंने अपनी प्रिपरेशन में ना कभी भी 20 से कोई लेक्चर उठा के स्टार्ट नहीं किया। इस सीक्वेंस से सर ने चैप्टर पढ़ाए थे, मैंने उसी सीक्वेंस से वो चैप्टर पढ़े। जैसे अलग सर ने पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। पंकज सर ने जैसे सबसे पहले IUPAC पढ़ाया था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। और जैसे तरुण सर ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कराई थी, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया लेक्चर। कोई भी 20 से उठा के नहीं देगा। आप कभी भी देखोगे तो हर एक चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आपको पहला आता है तभी आपको जो बाद वाले चैप्टर्स हैं वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ले लो, जैसे अगर आपने IUPAC नहीं पढ़ा है या पहले के वो चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, और करंट में अगर एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, आप उसका पहला लेक्चर उठा के लगाने लग जाते हो और पढ़ने लग जाते हो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा वो चैप्टर। अगर आपको पहले के जो लेक्चर्स हैं अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा। तो उसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपको पिछला आपने पढ़ा ही नहीं है, तो करंट का आप उठा के पढ़ भी लेते हो, उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा ही नहीं। जैसे हम फिजिक्स का एग्जाम्पल ले लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स लगाई नहीं है और आपने वेक्टर पढ़े नहीं है, और आप सीधे मोशन इज स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल मोशन करने लग जाते हो, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें वेक्टर के यूज़ होते हैं और आपने वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स तो अच्छे से लगाई नहीं है, तो आपको समझ में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको जितनी आपको मेहनत लगेगी ना, उससे ज़्यादा मेहनत लगेगी उसको समझने में। ऐसे ही अगर हम बायोलॉजी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एनिमल टिश्यू ह्यूमन फिजियोलॉजी से कनेक्टेड है, और जैसे सेल डिवीजन जेनेटिक्स से कनेक्टेड है, और जैसे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से कनेक्टेड है। अगर आपको पहले चैप्टर अच्छे से आते हैं, तो बाद वाले चैप्टर भी आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और समझ में भी जल्दी से आएंगे। आप जल्दी कैच कर पाओगे उन चैप्टर्स को, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझने में उन चैप्टर्स को, अगर आपने पहले वो चैप्टर अच्छे से लगाए हुए हैं। सारे चैप्टर आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और बाद वाले चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पहले वाले चैप्टर लगाने ही पड़ेंगे अगर आपको उनको अच्छे से पढ़ना है। तो ये बात मुझे पता थी, क्योंकि मैं एक ड्रॉपर थी, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता था कि चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए मैंने कोई भी चैप्टर 20 से नहीं उठाया, मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और मैं करती चली गई आगे को। तो बैकलॉग तो मेरा था, तो इसलिए मैंने क्या किया था, जैसे मैं फिजिक्स के भी 2 लेक्चर लगाती थी, केमिस्ट्री के भी 2 लेक्चर और बायो के भी 2 लेक्चर लगाती थी 1 दिन के, जिससे कि मेरा जो 1 महीने का बैकलॉग था वो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, और जिसका 1.5 महीने का बैकलॉग था वो 1.5 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। और इस प्रोसेस के लिए मेरी जो अप्रोच थी ना, बैकलॉग को ख़त्म करने की जो अप्रोच थी, उसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होने चाहिए, और आपको बहुत ज़्यादा काम रहना पड़ेगा कि होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आपका बैकलॉग ख़त्म होगा। मेरी प्रोसेस को करने के लिए आपको पेशेंस तो लाने ही पड़ेंगे अपने अंदर। और मैं ना लेक्चर्स को ज़्यादातर 2x की स्पीड में देखा करती थी, मुझे वही स्पीड नॉर्मल लगने लग गई थी एक टाइम के बाद। आपको भी धीरे धीरे करके अगर आप 2x की स्पीड में या 1.75x की स्पीड में देखना स्टार्ट करोगे ना, कुछ टाइम बाद आपको 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ऐसा लगेगा कि वही स्पीड नॉर्मल है, और आपको जो नॉर्मल स्पीड है ना वो कम लगने लग जाएगी।
तो मैंने इसलिए किया था, इसलिए मेरे लेक्चर थोड़े टाइम पे हो जाया करते थे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि दी एक दिन के इतने लेक्चर लगाने का हमें टाइम नहीं होता। तो मैं आपको टाइम कैलकुलेट करके बताती हूँ कितना टाइम लगेगा इन सारे लेक्चर्स को लगाने में। फॉर एग्जांपल फिजिक्स के 2 लेक्चर, एक लेक्चर 1.5 घंटे का, तो 2 लेक्चर्स के कितने हो गए? 3 घंटे। ठीक है। अब इसी तरह बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स, तो कितने, अगर एक लेक्चर 1 घंटे का ही होता है बायोलॉजी का, उससे ज़्यादा सर खींचते ही नहीं है, तो कितने हो गए? 5 घंटे। और केमिस्ट्री के भी एक ही घंटे के होते हैं, तो 2 लेक्चर हो गए 2 घंटे के, तो इस हिसाब से 7 घंटे। चलो आपको और ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम 8 से 9 घंटे भी मान के चलते हैं। और 1 से 1.5 घंटा अगर आप अपने DPPs करने में भी लगाते हो, ज़्यादातर 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी DPPs कभी भी नहीं देते, ज़्यादातर 20 क्वेश्चन ही देते हैं DPPs में सर। तो उस हिसाब से 1 से 1.5 घंटे में हो जानी चाहिए DPPs। और उसके बाद तो आपके पास, अगर आप 15 घंटे भी पढ़ते हो एक दिन के, तो 5 घंटे आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए बच रहे हैं, जो कि सफिशेंट है। अगर आपका बैकलॉग चल रहा है और आपको 5 घंटे भी अगर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए मिल रहे हैं ना, तो वो सफिशेंट है। जब तक आपका बैकलॉग चल रहा है तब तक आप 5 घंटे सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो। 5 घंटे क्यों, आप 16 घंटे पढ़ो ना, 16 घंटे में 6 घंटे बचते हैं आपके पास सेल्फ स्टडी के। ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करो, ज़्यादा रील्स देखो, इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, ज़रूरी नहीं है ना। 6 मंथ है, 6 मंथ में आप इतना तो कर ही सकते हो। आपका गोल इतना बड़ा है तो सेक्रीफाइस भी तो बड़ा होना चाहिए ना उसके लिए, तभी तो आप गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आपको सेक्रीफाइस भी नहीं करना है और आपको अपने गोल तक भी पहुंचना है, तो ये तो नहीं हो पाएगा यार। कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। फ़ोन को साइड रखना ही पड़ेगा अपने बैकलॉग को ख़त्म करने के लिए। बैकलॉग भी तो आप ही की वजह से बना होगा ना, या तो आपने लेट ज्वाइन किया होगा सेशन, या तो फिर आपने बीच में कभी लापरवाही दिखाई होगी, कहीं मज़े करने लगे होगे और लेक्चर्स नहीं लगाए होंगे, तभी बैकलॉग हुआ होगा। ऐसे ही तो बैकलॉग हुआ नहीं है ना। तो अगर बैकलॉग आपकी वजह से हुआ है, टीचर की वजह से तो बैकलॉग हुआ नहीं है, हुआ तो बैकलॉग आपकी वजह से है, तो कवर करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है, तो ख़त्म करने की कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। और इस अप्रोच को अपना के ना, मेरा जो जैसे 1.5 महीने का बैकलॉग था जो मैंने आपको बताया था, तो 1.5 महीने का बैकलॉग मेरा 1.5 महीने में ही ख़त्म हुआ था। और जैसे बीच बीच में संडे भी होता था ना, तो मैं संडे को भी रेगुलर डेज़ की तरह ही अप्रोच करती थी, रेगुलर डेज़ की तरह ही देखती थी, और उस दिन भी 2-2 लेक्चर ही लगाती थी हर एक सब्जेक्ट के। और साथ ही साथ में जितना मेरा सिलेबस हो चुका होता था उस हिसाब से अगर टेस्ट होते थे ना, मॉक टेस्ट अगर उसमें दिए होते थे शेड्यूलिंग में, तो वो टेस्ट भी लगाती थी उसी संडे में, और ये लेक्चर्स भी करती थी। और आप लोगों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि बैकलॉग को कवर करना है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो आपको करना ही पड़ेगा यार। अगर आपको उन्हीं लोगों के साथ में आना है जिनका बैकलॉग नहीं है और करंट के साथ चल रहे हैं, तो अगर उनके साथ आना है तो आप लोगों को ऐसा तो करना ही पड़ेगा। आई नो मेरे इस बैकलॉग कवर करने की अप्रोच को फॉलो करने में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड बैकलॉग पक्का ख़त्म होगा। रोज़ रोज़ स्मॉल स्टेप्स लेने के बाद ना, एट द एंड आपका बैकलॉग पक्का ख़त्म हो जाएगा इससे। ये तो रही मेरी अप्रोच कि मैंने किस तरीके से बैकलॉग को ख़त्म किया। लेकिन अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि वो करंट भी करता रहे और पिछला भी कवर करे, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एक करंट लेक्चर लेके और एक पिछला लेक्चर लेके फिर भी एक दिन के 2 लेक्चर्स कर सकता है एक चैप्टर के। और इस तरीके से जितने दिन का उसका बैकलॉग होगा उतने ही दिन में वो बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये तरीका मैंने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पहले से ही अपना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे को चलूँ, और मुझे आगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि एज अ ड्रॉपर भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे को पहला पिछला आता है सब कुछ। लेकिन कोई अगर ऐसा ड्रॉपर है जिसको लगता है कि उसे पिछला आता है और वो करंट के साथ चल सकता है और पिछले लेक्चर्स ऐसे लगा सकता है, तो वो इस अप्रोच को अपना सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इसको इस तरीके को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो मैंने किया था मैंने वो बताना ज़्यादा ज़रूरी समझा। अगर आपको ये सही लगता है तो ये तरीका भी आप अपना सकते हो कि एक करंट लेक्चर लेके और एक प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको लेके एक एक लेक्चर हर सब्जेक्ट के ले सकते हो और ऐसे अपने बैकलॉग को ख़त्म कर सकते हो। और बस यार ज़्यादा टेंशन मत लो, 6 मंथ है अभी, करने वालों के लिए 6 मंथ बहुत होते हैं। जो कुछ करना चाहते हैं और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं उनके लिए 6 मंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है। आप अभी से भी करो तो हो सकता है, बहुत कुछ पॉसिबल है। टाइम को यूटिलाइज करके अपने गोल में लग जाओ, बैकलॉग भी ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस भी पूरा कर जाओगे। बस खुद पर बिलीव बनाए रखो। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि किसी को भी पूरी तरीके से फॉलो मत करो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और, क्योंकि आपके लिए क्या सही है वो आपको ज़्यादा पता है। सामने वाले के लिए जो सही थी शायद वो आपके लिए वो चीज़ सही ना हो। आपके लिए क्या तरीका सही रहता है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। आई होप मेरे बैकलॉग कवर करने की प्रोसेस आपको हेल्पफुल लगी हो,
सही थी गलत थी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए यही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, यही अप्रोच सही लगी मुझे। और एट द एंड मेरा बैकलॉग इससे कवर हुआ था, इसीलिए मैंने आप सबको ये बता दिया। आई होप आपके लिए भी ये सही हो और ये अप्रोच अगर आप अपनाओ तो आपका भी बैकलॉग जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। इससे आपको ये अप्रोच ठीक लगी या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।